हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं लय विद्यालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम 2 जून 2020 के करंट अफेयर का सेशन लेकर आप सभी के साथ तैयार हैं। तो आइए हम अपना करंट अफेयर का सेशन लेकर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, 1 जून 2020 को वाजिद खान का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह एक चित्र संगीतकार थे। वाजिद खान ने सबसे पहले साल 1998 में सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के लिए संगीत किया था। उन्होंने साल 1999 में सोनू निगम की एल्बम दीवाना के लिए संगीत दिया, जिसमें दीवाना तेरा, अब मुझसे रात दिन और इस कदर प्यार है जैसे गाने शामिल थे। उन्होंने इसी साल फिल्म हेलो ब्रदर के लिए संगीत निर्देशक के रूप में काम किया और हटा सावन की घटा, चुपके से कोई और हेलो ब्रदर जैसे गाने लिखे। वाजिद खान ने जोड़ीदार साजिद के साथ सिंगिंग रियलिटी शो सारे रारा पा 2012 और सारे गामा पा सिंगिंग सुपरस्टार में मेंटोर का काम किया था। आईपीएल के चौथे सीजन के लिए दोनों ने थीम सॉन्ग धूम 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 धड़ाका कंपोज किया था, जिसमें वाजिद खान ने ही आवाज़ दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल शुरू किया है? तो वह किया है हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने भविष्य के संक्रमण संचरण की निगरानी में सहायता प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल शुरू किया गया है। सुपर मॉडल से उन फैसलों में मदद की उम्मीद की जाती है जिसमें स्वास्थ्य प्रणाली की तत्परता और महामारी से निपटने के लिए अन्य उपाय शामिल हैं। शोधकर्ताओं ने कोविड-19 की निगरानी और पूर्व अनुमान के लिए कई गणितीय मॉडल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड DST-SCRB द्वारा वित्तीय पोषित किया जा रहा है। DST ने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और पूरे देश के लिए एक मॉडल बनाने की एक काविधा शुरू की है, जिसे साक्ष्य आधारित पूर्वानुमान के लिए कठोर परीक्षण के तहत रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका विषय था हमारा युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना। 31 मई को हर साल दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय युवाओं को उद्योग के हेराफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना है। स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में दिन का उपयोग किया जाता है। 2020 का विषय युवाओं को उद्योग के हेराफेर से बचाने और उन्हें निकोटीन के तंबाकू का उपयोग करने से रोकने पर जोर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 1987 में दिन घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, MSP को ठीक करने के लिए केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाला प्रतिशत लचीलापन क्या है? तो वो है लचीलापन 10%। केंद्र द्वारा घोषित की तुलना में मंत्रालय द्वारा राज्य को 10% अधिक या कम MSP तय करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है। प्रसंग जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम प्रयोजित मूल्य के माध्यम से MFP के मूल्य निर्धारण और MFP के मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 23 लघु वन उपज MFP वस्तुओं को शामिल किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 23 वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से भी निर्धारित किया है। आदिवासी MFP इकट्ठा करने वालों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी के कारण देश में मौजूद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच 50 से 73 तक वस्तुओं के कवरेज में वृद्धि की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, नीमो बाजको जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये हमारी लेह में हाल ही में NHPC ने लेह में 45 मेगावाट की नीमो बाजको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कारगिल में 44 मेगावाट का चूतक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे लद्दाख क्षेत्र की हाइड्रो पावर क्षमता के दोहन करने में मदद मिली है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जल
विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के उद्देश्य के विद्युत मंत्रालय के तहत PSU NHPC के CMD श्री AK सिंह ने 29 मई 2020 को नई दिल्ली स्थित जम्मू कश्मीर भवन में UT लद्दाख के राज्यपाल श्री RK माथुर से मुलाकात की। बैठक में NHPC के प्रस्ताव और लेह लद्दाख क्षेत्र में विभिन्न जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन के तरीके पर चर्चा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दुर्गा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुर्गा दिवस 1 जून को मनाया जाता है। दुग्ध हमारे आहार का कितना जरूरी हिस्सा है और इसके सेवन को क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में बताने और लोगों को जागरूक करना ही इस दिन के मनाने का उद्देश्य है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि दूध बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बढ़ती उम्र के साथ ही हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। यह एक सिद्ध तथ्य है कि प्रतिदिन 1 गिलास दूध पीने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली और यानी इम्यूनिटी के सुधार होता है और यह बीमारियों को दूर रखता है। भारत में 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। छब्बीस नवंबर को हमारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है और 1 जून को हमारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व दुग्ध दिवस की थीम 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे यानी 20वीं सालगिरह है। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो वैश्विक भोजन के रूप में दुग्ध के महत्व को पहचानता है। 2001 के बाद से हर साल 1 जून को यह दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 30 मई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इस तिथि को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित जुगल किशोर ने की थी। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिस श्री राजा राम मोहन राय को जाता है। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 30 मई को, जो अभी मनाया गया है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई 2020 को मनाया जाता है क्योंकि पुर्तगालियों से मिले क्षेत्र को गोवा के गठन के लिए विभाजित किया गया था। गोवा राज्य भारतीय संघ में शामिल होने वाला 25वां राज्य था। गोवा पहले एक पुर्तगाली उपनिवेश था और 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। गोवा क्षेत्र के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य और इसकी आधिकारिक भाषा कोंकणी है। अगला क्वेश्चन है, कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसी कंपनी ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा का साथ सहयोग किया है? तो TCSION के सहयोग से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS परियोजना के तहत पंजीकृत नौकरी चाहने वाले के लिए मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्य सॉफ्ट स्किल पर केंद्रित और उद्योगों में मांग के पारस्परिक कौशल, कॉर्पोरेट शिष्टाचार और अन्य आवश्यक नरम कौशल से सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का शिक्षार्थियों को मदद करता है। प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध कराया गया है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही NCS परियोजना का उद्देश्य रोजगार से संबंधित कोई सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा का परिवर्तन है और सभी सेवाओं में मुफ्त कर दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को, जो कल ही मनाया गया है। 1 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में वैश्विक अभिभावक दिवस
ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया है। यह दिवस विश्व के सभी भागों में बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रतिबद्धता और इस रिश्ते को पोषित करने के लिए प्रति उनके आजीवन बलिदान करने के लिए सभी अभिभावकों की सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 1 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। सतत विकास लक्ष्य SDGs के महत्वपूर्ण घटक सामाजिक विकास, पर्यावरण की रक्षा व लोगों की भलाई के लिए अंतर्गत यह पहला महत्वपूर्ण है। हमारे सभी साथियों से अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम जो लिंक से जुड़ें, जिससे आप सभी को डेली करंट अफेयर की PDF मिल सकें। हेलो साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।